नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। राकेश कुमार हांडू जी मेरे साथ जुड़ेंगे, जो सोशल एक्टिविस्ट भी और लगातार कॉमेडी की बात करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। हांडू साहब, मैं पहले आपसे ये जानूंगा कि आपकी कम्युनिटी में बहुत उथल पुथल जो है वो चल रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं वो निकल के आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपको घर जाने के लिए सरकार की मदद करनी चाहिए और जो फॉर्म आ रहे हैं उसको भरना चाहिए। अब बताइए, पिछले 2 सालों से फॉर्म भरे जा रहे हैं, अब कहाँ लोग यकीन करें इस चीज। गुलशन जी, इसको बोलते हैं खशियानी बिल्ली खंबा नोची। मैं आपके माध्यम से, जो मावा जी है, इन्होंने कोई आजकल प्रोपोगंडा चला रखा है, कभी ये दिल्ली मीटिंग बुलाते हैं। अब इन्होंने आज कुछ नया सुबह से प्रोपोगंडा चला है सोशल मीडिया पे कि 23 मई को ये जम्मू में कोई मीटिंग बुला रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मावा जी से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। क्या मावा जी आपको भूल गया कि आपके खुद के पिताजी को 4 गोलियां मारी गई थी? वो पिताजी को आप फिर पीछे लेके आए थे, वहां पे आपने उनकी दस्तारबंदी करवाई, जहाँ पे उमर मौलवी को भी बुलवाया था, उमर फारूक, मौलवी उमर फारूक। पूरा प्रोपगंडा चला कश्मीर में, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, कि पंडित वापस आ गए। तो आपके पिताजी वहां पे कश्मीर में रह रहे हैं या वो दिल्ली आ गए वहां से? दूसरा पॉइंट, आपके खुद के जो जीजाजी हैं, श्री बिंद्रू साहब, भगवान उनको की आत्मा को शांति दे, वो 35 साल से माइग्रेशन जितनी भी हुई वहां पे, 35 साल से उन्होंने कश्मीर नहीं छोड़ा था। उनको दुकान पे जाके पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मारा गया वहां पे। आपके ड्राइवर को शूट किया गया और बाल बाल आप बच गए। आप आज खुद वहां पे पीएसओ लेके और सीआरपी की गाड़ी लेके घूम रहे हो। आप क्या ये बेवकूफ बना रहे हो कश्मीरी पंडितों को कि हम आप उनको वापस वहां पे लेके जाएंगे? पहले इन चीजों का सवाल का जवाब दे दीजिए मेरे को। आप वहां हम मुसलमान जो मेजोरिटी कम्युनिटी है, कुछ यारों दोस्तों से वीडियो मंगवा रहे हो, वो आप सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हो कि हम कश्मीरी पंडितों का वेलकम कर रहे हैं जो 90 में हुआ। तो इनको पूछो कि इनको पहले ये बताओ कि ये सवाल का जवाब मेरे दे दे कि ये बोल रहे हैं कि जगमोहन ने हमें वहां से निकाला है। क्या मावा जी इनके स्टेटमेंट को एंडोर्स करते हैं कि कश्मीरी पंडितों को जगमोहन ने वहां से निकाला है? जरा इसका भी एक वीडियो मंगवा ले वहां से। और ये लोग जो हमारे वहां पे मकान हमने डिस्ट्रेस सेल में बेचे हैं, क्या ये हमारे मकान खाली करने के लिए तैयार बैठे हैं जिस रेट पे हमारे लोगों ने मजबूरी में वहां बेचे है? तो उसके बाद ये कम्युनिटी को अपील करें ना कि फॉर्म भर लो, वापस चलेंगे। मैं पहला कश्मीरी पंडित हूँ जो मावाजी के पीछे पीछे चलेगा। इससे पहले हमारे महलदार साहब, सतीश मालदार जी, उन्होंने कोई पीस फोरम बना रखा था कि वहां पे हम सोसाइटी के हमने प्लॉट है जी। ये कम्युनिटी को बेवकूफ समझ रहे हैं क्या? ये क्या कम्युनिटी को, किन एजेंसियों के लिए काम कर रहे हैं? मेरे को इस चीज का जवाब चाहिए आपके माध्यम से गुलशन जी। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? और पीछे पीछे देखो, इनके इनके तो वही हाल हो गया जो आपने शायद शोले पिक्चर देखी होगी, उसमें एक जेलर होता है असरानी, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। इनके पीछे कौन है? मैं बताता हूँ आपको। इनके पीछे है भरत काचरू, जो कल तक आपके ही चैनल पे ये बोलता था कि मुझे वन टाइम ओवरेज सेटलमेंट चाहिए, 50 लाख रुपए चाहिए, ये इनको कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। आज वो वॉइस मैसेजेस डाल रहे हैं कि 1100 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर ली है। और दूसरे हैं इनके रिलीफ कमिश्नर साहब, एक्स रिलीफ कमिश्नर पंटा साहब, जो लोगों को गालियां देते हैं। आपके ही चैनल पे पीछे डिबेट चल रही थी, आपने नीचे देखा, आपको भी बड़ा गुस्सा आया। जो आदमी कल तक गांव शहर कर रहा था, जो आदमी रिलीफ कमिश्नर था और उसने कितनी यातनाएं दी, लोगों का रिलीफ बंद था, कोर्ट में इनको लताड़ पड़ गई और वो रिलीफ वहां पे रिलीज हुआ। वो आज कश्मीरी पंडितों का वहां पे आका बना हुआ है, वो वीडियो डाल रहा है। जिस आदमी के ऊपर फ्लोट सप्लाईज में केस चल रहे थे, मुझे पता नहीं कि वहां से वो बरी हुए नहीं हुए। इन लोगों के ऊपर हम भरोसा करें? इन लोगों के पीछे कम्युनिटी जाएगी? किसको बेवकूफ लेकिन बना रहे हैं गुलशन आंडू जी? साहब, सुनिए मेरी बात। इसमें दो चीजें हैं ना, अगर कोई कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है हम उसको क्रिटिसाइज थोड़ी ना कर सकते हैं। देखिए, मैं किसी का नाम लेके बात नहीं कर रहा हूँ, और लेकिन अगर कोई कर रहा है तो देखिए, कोई भी हो सकता है मेरे अलावा, क्योंकि मैं कम्युनिटी से, आपकी कम्युनिटी से नहीं हूँ। लेकिन मैं फिर भी आपकी बात करता हूँ, क्योंकि आप लोगों के ऊपर जो कुछ हुआ है, हमारा काम है उसको उठाना, हमारा काम है, हमारा दायित्व है वो चीज उठाना। सरकार कहती थी जिनोसाइड हुए, जिनोसाइड घोषित नहीं किया। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है, जितने भी लोग कम्युनिटी में हैं, लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। अब मुझे थोड़ी ना पता है कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, अब किस मंशा से कर रहा है, वो भी हमें नहीं पता है चीज। गुलशन जी, वही तो हैरानगी है ना। मैं आपके माध्यम से इसीलिए सवाल पूछना चाहता हूँ क्योंकि ये जो अभी आजकल ये आलो कोई इन्होंने वेबसाइट बनाई है कि उसमें कोई इन्होंने फॉर्म डाला है कि उसके आप ग्रीन बटन दबाइए, वो ग्रीन बटन के बाद में आप अपनी रजिस्ट्रेशन कीजिए। मैं आज ओपनली आपके चैनल के माध्यम से मावा जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने यहाँ दिल्ली एनसीआर में मीटिंग बुलाई,
आपने सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा की, वीडियो डाले, जो भी अपनी तरफ से आप कर सकते हैं। आप ये बताइए कि 4 लोगों को छोड़ के आपको 5वां आदमी, जबकि दिल्ली एनसीआर में आज की डेट में कुछ नहीं तो 2 लाख के करीब कश्मीरी पंडित परिवार रह रहे हैं, चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे वो क्या बोलते हैं गाजियाबाद हो, चाहे वो शिप्रा संस्कृति हो, चाहे हमारे यहाँ फरीदाबाद हो। 4 लोग थे इनके पीछे वहां पे। तो इनको ये समझना चाहिए कि कम्युनिटी इनके ऊपर कितना ट्रस्ट करती है। और ये वहां 35 साल से है, इन्होंने वहां से माइग्रेट किया था कुछ टाइम के लिए, ये वापस चले गए वहां पे, ये वहां पे बिजनेस चला रहे हैं। ये पहले सवाल दे देना, जवाब तो दे देना, जिनके आप वीडियो डाल रहे हो उनसे ये सवाल तो पूछ ले कि आपके जीजा जी को किसने मारा, उन्होंने क्या गलती करी थी। उन्होंने तो वहां पे कभी माइग्रेशन के टाइम नहीं निकले। उन्होंने तो वो टाइम देखा कि जब वहां पे पीक मिलिटेंसी थी, उनको क्यों दुकान पे जाके मारा गया। आपके पिताजी को जब मिलिटेंसी थी, 4 गोलियां मारी गई थी दुकान पे। आपके खुद के ड्राइवर को शूट किया गया, जिसके पीछे आज आपको सिक्योरिटी मिली है। आप क्या कम्युनिटी को सिक्योरिटी दोगे वहां पे वीडियो भेज भेज के? इसका जवाब तो दे दे समाज को पहले। मैं गुलशन जी आपके माध्यम से उनसे सवाल यही पूछना चाहता हूँ, उसका जवाब तो दे। और इनको किसने ऑथराइज किया है? क्या इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अथॉरिटी दे रखी है कि ये फॉर्म निकाले? क्या पता ये किन एजेंसी के लिए काम कर रहा है? लोगों की प्राइवेसी ये मांग रहा है, वहां से आधार कार्ड मांग रहा है, पैन कार्ड मांग रहा है। क्या पता इनके लिंक्स कहां पे हैं? मैं तो इनके ऊपर सवाल उठाता हूं इस बात को लेके। क्यों दूं मैं? अगर मेरे मेरे को पूछा जाए, मैं क्यों दूं एक अनऑथराइज आदमी को, जिसको गवर्नमेंट एजेंसी ने ऑथराइज नहीं किया है? इनको वहां पे जो हमारी नोडल एजेंसी है, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या ऑथराइज किया क्या इसको? ये जाके जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज वहां पे 14 साल से किराए के मकानों में रह रहे, पहले उनको तो रिहेबिलिटेट करे वहां पे। उनके लिए तो दर्जे के लिए बैठ जाए लाल चौक में। वहां जमन में क्वार्टर पिछले 14 साल से नहीं बन पा रही है। हमारे जो वहां पे पीएम पैकेज के लोग वहां पे, उनको तो पहले बसा ले वहां पे। फिर ये बात करें कि कोई दिल्ली से आएगा, कोई जम्मू से आएगा, कोई जगती से आएगा, कोई पुरखू से आएगा। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? मैं आपके माध्यम से गुलशन जी पूछना चाहता हूं उनसे। लेकिन लेकिन इसमें एक चीज है ना, क्या नाम है हाडू साहब, सुनिए मेरी बात। मैं फिर से उसी सवाल पर आ रहा हूँ आपके ऊपर। देखिए इस वक्त के जो हालात हैं, वो हालात इतने नाजुक बन चुके हैं। 1990 में जब आपको निकाला गया था, उस उस वक्त और इस वक्त में देखिए, अगर 90 में कश्मीरी पंडित बाहर नहीं आता, उस वक्त की सरकारों ने कुछ किया होता, तो आज कहीं ना कहीं इस तरह के हालात ना बने होते। क्योंकि मिलिटेंसी को उस वक्त तक कंट्रोल कर लेते, तो आज ये हालात ना होते। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? गुलशन जी, अभी जो 22 तारीख को वहां पे पहलगाम में हुआ, जिसके ऊपर पीछे से इनडायरेक्ट वॉर भी हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में। रोज शाम को ड्रोन चलते थे आसमान में। खुद आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर या पूरे नॉर्थ इंडिया में क्या चले हालात चले। उसके बाद में 3 मिलिटेंट्स को वहां पे मारा गया, कि जो बिल्कुल लोकल थे त्राल में कुछ दिन पहले। तो इसका मतलब मिलिटेंसी वहां पे अभी भी है। उसका जवाब तो दे देना ये कि क्या मिलिटेंसी वहां खत्म हो गई क्या? मावा जी खुद वहां पे सिक्योरिटी सरेंडर कर ले, उसके बाद में मावा जी को गारंटी देता हूं मैं किसी और की बात नहीं करता हूं। मैं खुद कश्मीरी पंडित पूरे परिवार के साथ वहां पे आऊंगा, वहां पे रहूंगा, जहां पे मेरे को ये बसाएंगे। सबसे पहले मैं अपने आप वॉलंटियर करूंगा, जैसे मैंने 90 में अपने आप को वॉलंटियर किया था। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ में काम किया मैंने। 2008 में इलेक्शन लड़ने आया। 2024 में आपको पता पार्लियामेंट्री और असेंबली इलेक्शन के लिए खुद लड़ने गया। हम तो लड़ाकू हैं। हम तो भीख कटोरा लेके नहीं जाएंगे, हम तो लड़के लेंगे। आप समझ गए मेरी बात? तो ये कटोरा लेके किससे जी। बोल रहे हैं कि 1700 कुछ 1100 कुछ फॉर्म आ गए हैं? अब इनको बोलो जम्मू में 1100 परिवार तो दिखा दे। 1100 परिवार मल्टीप्लाई बाय 4 कितने होते हैं गुलशन जी? 40,000 लोग हो गए। ये 4,000 की गैदरिंग दिखा दे 23 तारीख मई को वहां पे। लेकिन खुद इनको लेकिन समझ आएगा कितने हाडू लोग साहब, इंटरेस्टेड है। आपकी आपकी जो बातें हैं ना, ये आपकी बातें बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी, ये आप जो बातें कर रहे हैं। गुलशन जी लगे ना लगे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता गुलशन जी। मेरे को किसी की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। दुनिया को पता है 1990 में ये शायद स्कूल में पढ़ रहे होंगे, कॉलेज में पढ़ रहे होंगे कि मैंने क्या कंट्रीब्यूशन किया है। मैंने अभी उसके ऊपर आपने शायद सुना भी होगा, जो कंदारी साहब हैं जो आर्मी वेटरन रहे, उनकी एक किताब भी आई है। उसमें उन्होंने लिखा है, क्योंकि उस टाइम वो भी थे वहां पे आईजी काबू, जो उस टाइम पे ग्राउंड में कर रहे थे, जो पे काम कर रहे थे, जो डीआईजी बीएसएफ थे। उन्होंने मुझे देखा है 1990 में मैं क्या कर रहा था वहां पे घर बार छोड़ के। मुझे इन लोगों की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं कड़वा बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। किसी को मिर्चा लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मेरा क्या बिगाड़ लेंगे जी? मैं समाज के लिए पैदा हो, समाज के लिए मरूंगा। मैंने किसी की डाका नहीं डाला।
मैंने अगर इलेक्शन भी लड़ा तो अपने बलबूते पे लड़ा है, ये जानते हुए कि मैं वहां पे हारूंगा, लेकिन अपनी आवाज बुलंद करने के लिए गया हूँ वहां पे, पब्लिक की आवाज बनने के लिए वहां पे गया हूँ कि हम कश्मीर से निकाले गए, लेकिन कश्मीर का जब तक हमारी जनरेशन जिंदा है हम लेकिन अपना हक हांडू साहब, कश्मीर को इसमें नहीं एक छोड़ेंगे। एक्स 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 रिलीफ कमिश्नर जो है, उनकी बहुत वीडियो वायरल होती है, वो लगभग आपको और हमें भी जो है गाली गलौज करते हैं। मैंने कोशिश की उनसे बात करने की, बात हो नहीं पाई, लेकिन मैंने यही देखा कि जब देखिए वो हमारे इस लाइव में या कहीं भी वो गाली गलौज करते हैं। उनको परेशानी क्या है ये हमें समझ नहीं है। उनकी फ्रस्ट्रेशन तो मुझे समझ नहीं आई, खुद भी जब से वो रिटायर हुए हैं तो उनको तो पता नहीं, मेरे ख्याल में काठी दरवाजा है वहां पे एक पागल खाना, वहां पे भर्ती कराना चाहिए। उनसे कोई भी बात करो कि वो किसी को भी माँ बहन की गालियां देते हैं। और जो आदमी पढ़ा लिखा JKAS का ऑफिसर रह चुका है, एक्स पुलिस कमिश्नर रह चुका है, मतलब उसके इतने एथिक्स नहीं है कि अगर उनसे कोई सवाल पूछे आज की डेट में, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो कुत्ते की तरह काटने को आ जाते हैं। वो माँ बहन की गालियां निकालता है, वो किसी की बीवी को, किसी की बेटी को, किसी की बहन को नहीं बख्शता है वो आदमी। वही आदमी वीडियो डालेगा क्या? उसको पता नहीं कौन सी करे फ्रस्ट्रेशन आई है। जिस आदमी ने एज ए रिलीफ कमिश्नर यातना ही जी वहां पे लोगों का रिलीफ तक बंद किया है, कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ गया, तब इनको कोर्ट में लताड़ पड़ेगी। जिनके खुद के ऊपर केस चल रहे हैं करप्शन के, वो हमको क्या सिखाएगा? हमको माँ बहन की गालियां देगा वो। आपके देखना, अभी आप ये जब डिबेट खत्म हो जाएगी आपके भी नीचे देखना कमेंट्स में कितनी गालियां देगा वो। उसको कौन से दौरे पड़ रहे हैं, उसको चलिए, कौन सी फ्रस्ट्रेशन आ रही है? कभी वो बोलता है नहीं गांव वो वाले तो शहर वालों को गालियां दे रहा है, कभी बोल रहा है कि गांव वाले हम जाएंगे न, कुपवाड़ा में हमारी जमीनें हैं, शहर वालों ने हमें धोखा दिया है, कि कम्युनिटी को गांव और शहर के बीच में। अब ये बोल बीच में आया था कि इससे कोई अकाउंट खोला है, कि उसके ऊपर कंट्रीब्यूशन डोनेशन मांग रहे हैं। कौन सी दुकान खोली नहीं इसने रिटायरमेंट के बाद? मुझे तो सुनने में आया है, इनडायरेक्टली सोर्सेज से, मैं कंफर्म नहीं करता हूं, कि इनका शायद कोई केस अभी तक फॉलो हुआ नहीं, शायद इनको पेंशन नहीं मिल रही है। अब इन्होंने इसलिए दुकान खोली है, या जो भी बेनिफिट्स है रिटायरमेंट के बाद, शायद वो नहीं मिले उसी हैं, मैं परेशानी कंफर्म नहीं कर रहा हूँ। में हम दोनों को बोलते हो, क्योंकि मैंने इंटरव्यू किया था और आपने उनको एक्सपोज किया था। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि गाली गलौज तो देखो ना, इसमें भी नीचे पता नहीं कितनी गालियां लिखेंगे वो। पीछे उन्होंने मेरे साथ एक बार में, जब वो रिलीफ कमिश्नर थे, मैंने उनसे एक सवाल किया था, उसमें उस टाइम भी इन्होंने गालियां दी। उसके बाद मेरे ऊपर केस किया, पावर यूज की अपनी। उसके बाद भी कुछ नहीं उखाड़ पाए, बिगाड़ पाए मेरा, सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ। कुछ दिनों बाद इनका ट्रांसफर हुआ, वो कैसे हुआ वो मैं जानता हूँ, तब भी इनकी हरकतें वही थी। फिर इन्होंने मेरे को कोई एक्स मिलिटेंटों से कश्मीर से धमकियां जलानी शुरू कर दी। मैंने इनका नंबर ब्लॉक कर लिया। फिर मैंने जब उनको मैं बताया कि मैं कौन हूं, तब उनको समझ आई कि वो गलत आदमी से बात करे, गलत नंबर डायल किया उन लोगों ने। तो किस हद तक ये आदमी गिर सकता है, मुझे आज तक समझ नहीं आई। इसको फ्रस्ट्रेशन किस चीज की है, इस चीज का मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलिए मैं चलिए मावाजी से हांडू पूछना साहब, चाहता हूँ, क्योंकि अब आजकल वो मावाजी की बड़ी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो मावाजी के लिए बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं कि फॉर्म भर लीजिए। तो मावाजी से पूछता हूँ कि क्या क्या गोटी पिला रखी है इनको, कि आजकल इस सुबह शाम वो अब नया ये फॉर्म निकाला है, फॉर्म भरना है, उसके बाद हमारे को कश्मीर दिया जाएगा वापस। जी चलिए गुलशन जी। ठीक ठीक है हांडू साहब, आपने मेरे साथ बात की और अपनी बात रखी। लगातार राकेश कुमार हांडू साहब जो है मेरे साथ बात करते रहते हैं और कम्युनिटी की बात करते रहते हैं। जो लोग, देखिए मैंने पहले कहा, कम्युनिटी के लिए जो काम कर रहे हैं अपने तरीके से सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम कीजिए जो लोगों की भलाई के लिए। ये मत बिल्कुल कीजिए। देखिए संदीप बाबा साहब से मैंने पिछले साल ये पूछा था, उन्होंने कहा था अगस्त महीने में कश्मीरी पंडित कम्युनिटी घर वापस जाएगी। अगस्त 24 और 25 चल रहा है, अगस्त हो चुका है, कोई घर गया नहीं। अब फिर से एक बार जो है लोगों को एकत्रित करने का काम कर रहे हैं। अब अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता। मैंने पहले ही आपको बताया, जो कुछ भी हो रहा है सब अपने अपने काम में जुटे हुए हैं। उन कामों का कहाँ तक फैसला निकल के आएगा, और अभी जिस हिसाब से यात्रा शुरू होगी, उस यात्रा में कौन कौन आगे आएगा, कौन कौन नहीं, ये वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन। ये थे मेरे साथ जुड़े हुए राकेश हांडू जी, सोशल एक्टिविस्ट है और लगातार अपनी बात जो है वो रखते रहते हैं। मैंने पहले ही बताया, जो कुछ बात हुई इनका वक्तव्य था, मेरा नहीं। देखिए, लेकिन जो बात इन्होंने कही, कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, आप इस पर अपनी राय तो पहुंच पाए और
आम लोग जो है इस वीडियो को जो है वो देख पाए।